मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आवारा पशुओं, गाय और सांड को किसान आगरा में प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में ले जाते हुए पुलिस ने रोके। सपा जिला अध्यक्ष राम सहाय यादव घायल, आगरा सेवला में हरे कृष्णा अस्पताल में भर्ती, जहां उनका उपचार चल रहा है। कर्ज के तले दबा किसान अपनी फसलों को भी नहीं बचा पा रहा है। आवारा पशु किसान की खून पसीने की सींचने वाली फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। प्रशासन भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री की आगरा में रैली होने की जानकारी पर किसान नेताओं ने मोदी की जनसभा में आवारा पशुओं को लाने का ऐलान किया, लेकिन किसान अपने इस ऐलान को पूरा कर पाते इससे पहले ही पुलिस और प्रशासन ने उन्हें घेर लिया। बुधवार सुबह से ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को एकत्रित कर मोदी की जनसभा में ले जाने के लिए एकजुट हुए। आवारा पशुओं को एकत्रित कर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा स्थल पर ले जाने के लिए किसान और सपा नेता कुछ कर पाते इससे पहले ही पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए किसानों ने आवारा जानवरों को छोड़ दिया। इस दौरान जानवरों को रोकने के लिए पुलिस जोर आजमाइश करती नजर आई। जानवरों के इस भगदड़ में सपा नेता राम सहाय यादव सहित कई ग्रामीण घायल हो गए। इस मौके पर सपा नेता राम सहाय यादव ने कहा कि आवारा जानवर किसानों की खून पसीने से खींची हुई फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार द्वारा गायों के लिए गौशाला बनवाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक नहीं बनवाया गया है। आज इस विरोध के जरिए वे किसानों की बात सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर पहुँचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को सपा नेताओं से बात की और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कहा और काफी नोकझोंक के बाद किसान राजी हो गए और मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी। बुधवार को ताजनगरी में हुई पीएम मोदी की जनसभा को किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। वीडियो के अंदर किसान साफ कह रहे हैं कि आवारा पशुओं को मोदी की रैली के स्थल पर ले जाया जा रहा है। मामला ताजगंज क्षेत्र के गाँव बुढ़ाना का है। गाँव में किसान आवारा पशुओं से परेशान हो चुके हैं। आवारा पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि किसानों को अब 24 घंटे अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है। इसलिए ग्रामीणों और किसान नेताओं ने इन पशुओं को मोदी की जनसभा में लाने का ऐलान किया। आवारा पशुओं को जनसभा स्थल तक लाने की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस ने फतेहाबाद रोड पर कई जगह बैरिकेडिंग कर दी। ग्रामीणों को रोके जाने पर पुलिस ने ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई और बमरौली कटारा पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आवारा पशुओं को लाने का ऐलान करने के बाद किसान नेता सोमवीर यादव को बीती रात क्षेत्रीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्याम सिंह चाहर ने भी पीएम मोदी और सीएम योगी का आवारा पशुओं को ले जाने का ऐलान किया है। देखिए, पूरे क्षेत्र में बरौली ब्लॉक ये गांव पड़ते हैं, बरौली गुजर और कबीस, सनखेरा और जो है महुआ खेड़ा, कुआ खेड़ा, मदरा, छेपेरा, अठपेरा, महल, बादशाही और जो है मदरा, ये तमाम अनेक गांव ऐसे हैं कि यहाँ किसानों को चौपट कर दिया है। आए दिन जो है कोई फसल ऐसी नहीं बची है। जिस खेत में है कि गाय और सांड निकल जाते हैं, पूरे खेती को उसको बर्बाद कर दिया है। और आज कई गांवों में ऐसे किसान हैं, ऐसी माता महिला हैं कि जो उनको आज सांडों को उसमें रखवाने में उनको चौपट कर दिया। उनको कई के जो सींग मार दिए हैं, जिससे जो घायल अपने अवस्था में घर पर इलाज करा रही है महिला। तो कहाँ ले जा रहे थे आप? और ये जो सारे किसान और जो किसान हमारी माता बहने, इस क्षेत्र के सारे किसान चौंक भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी जो है आपको मालूम होगा 4.5 साल पहले इसी कोठी मीना बाजार में आए थे। उनने कहा था कि देशवासी हो, हे आगरावासी हो, आप जो तैयार रहना हमें देश की कुर्सी पे बैठा दो। और आपने देश की कुर्सी पर बैठा दिया तो जिस गौ माता की आप पूजा करते हो उसके लिए हम हर चौपाल पर, हर ग्राम पंचायत पर एक गौशाला बनवाएंगे और उसमें जो है उनको आवारा पशुओं को चारा दिया जाएगा, उसका खर्चा दिया जाएगा। लेकिन आज किसी ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे जिले में कोई जो है गौशाला नहीं खुली है। इससे बेहाल और जो है परेशान सारा किसान हो गया है। किसानों को जब खाने खेती जाता है तो किसान को गौ और सांड मारते हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जो है घायल अवस्था में घर पर पड़े हुए हैं। कहाँ ले जा रहे थे गाय? अब जो है सारे किसान यहाँ से सब इकट्ठे करके नहीं, कई माता को सांड को जो जहाँ रोड द्वारा फतेहाबाद रोड पर एक नहीं कोठी मीना बाजार में माननीय इस देश के प्रधानमंत्री को किसान भेंट करना चाहते हैं गौ माता और जो सांडों को। चौंके वो सबसे ज्यादा बड़े सेवक हैं, सेवक असली हम है, लेकिन हम नकली करते हैं, वो असली हो गए। राजवी लवानिया, क्या गायों को कहाँ लेकर जा रहे थे आज? आज देश के प्रधानमंत्री आज आगरा में हैं और हम लोग जो किसान लोग हैं
इतनी बुरी हालत हो गई है इन गाय और सांड को लेकर के पूरी खेती उजाड़ के रख दी है। हमारे बीच में ये माँ है, अभी इसी बात को लेकर रो रही हैं कि इनके 2 बीघा जो जमीन थी वो एक रात में पूरा चौपट कर दिया। इनका गेहूं बिल्कुल खाने लायक दाना, मतलब एक पाल नहीं छोड़ी उसमें। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री को ये गाय हमने इकट्ठी कर ली है और हम आज कोठी मीना बाजार पहुंच रहे हैं और उनको आज एक गाय भेंट कर देंगे। बहुत तो आप पूजा करते हो। और ये आज नवंबर 2013 में जिस तरह इन्होंने घोषणा की थी कि देश की आर्थिक व्यवस्था जो किसानों से चलती है, और इन्होंने किसान की एक बात नहीं सुनी। इन्होंने आश्वस्त किया था उस बड़े मंच से, कहा था कि देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये जो खुले में जो गाय और सांड घूम रहे हैं, ये मुझे मालूम है कि ये किसानों के दुश्मन हैं, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं की। यहाँ आलू उत्पादक क्षेत्र है, इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट की इन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने उस वादे को नहीं निभाया। आपको पुलिस ने रोक लिया, गाय को कैसे लेके जाओगे? पुलिस भी हमारी है। पुलिस इस देश के किसान के बेटे की पुलिस है। वहां से, गांव से और गली से और खेत से निकले हुए पुलिस है। पुलिस इस बात को जानती है, पुलिस इस बात को जानती है कि इनका अभी गांव में जब इनका पिता, इनका भाई जब उस इन गाय बैल और इस भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीति है उसे पुलिस भी जानती है। जी, अभी आगरा में दूसरी बार आए हैं। चुनाव से पहले भी आए थे, चुनाव के बाद में आए। क्या क्या वादा करके गए थे? क्या कोई वादा पूरा हुआ उनका? आपने देखा होगा, इन्होंने कहा था कि बैराज बनेंगे, इन्होंने कहा था उद्योग लगेंगे, इन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता को जो यहाँ का इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। यहाँ के लोगों का क्या इंडस्ट्री है, यहाँ के लोगों से कहा था कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट पाएंगे गरीब लोगों को। तो जो पहले वादा किए थे, जैसे जैसे जो कहा था उनमें से आलू प्रोसेस यूनिट बोले थे कि आलू, ये कहा था कि क्षेत्र में आलू बहुत होता है, आलू प्रोसेस का यूनिट लगेगा। यहाँ कोई नहीं लगा, कुछ हुआ नहीं, दोबारा फिर आ गई। तो अब जनता समझ चुकी है सारी बात, इसका जवाब 2019 में दे दिया है। क्या मोदी जी आरक्षण को लेकर या गौशाला को लेकर दोबारा प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं 2019 में? देखिए, ये कहीं न कहीं कोई मुद्दा ऐसा लाते हैं जो जनता की भावना से खिलवाड़ करे, लेकिन अब जनता की भावना से खिलवाड़ करने का मुद्दा, अब जनता उस बातों में नहीं आएगी। अभी दिल्ली में जो दलितों के लिए खिचड़ी पकाई गई थी, क्या फायदा मिलेगा इसको भारतीय जनता पार्टी को? खिचड़ी अभी क्यों पकाई गई है? खिचड़ी पहले क्यों नहीं पकाई गई? चुनाव से पहले जितने भी काम हो रहे हैं वो सब चुनाव का राजनीतिक वातावरण कैसे ठीक किया जाए। देखिए, ये जो आज का आगरा ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत गांव नाला सबला पड़ता है, वहां पर सभी किसानों ने एक फील्ड में चारों तरफ से गाय और सांडों को घेर के रखा था। और जब वहां व्यवस्था बना रहे थे कि इसे कोठी मीना बाजार में आज माननीय प्रधानमंत्री आए तो उस कार्यक्रम में ले जाने का मन था। ये सभी गाय और सांडों को, जो कि हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का हमारा मन था सभी किसानों। उसी समय होली के दौरान में एक हमारा न्यायिक सामाजिक न्याय एवं जो विकास कार्यक्रम जो चल रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, उसमें माननीय जिलाध्यक्ष रामसाई यादव जा रहे थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने रामसाई यादव जी को रोक लिया। तो जब वहाँ पर ये देखा कि वहाँ हजारों की संख्या में गाय और सांड हैं, तो वहाँ पर पुलिस फोर्स भी बहुत बड़ी संख्या में आ गया था। वहाँ पे हमारे जो है एक ACM फर्स्ट थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने हमसे कहा, किसानों से कहा कि आज प्रधानमंत्री आगरा में है, इसलिए आप इस गांव को किसी भी सूरत में गांव शहर की तरफ नहीं ले जा सकते। किसानों का ये मन था कि चाहे हमारा जान चली जाए, हम लोग शहर की तरफ इन गायों को ले जाएंगे। लेकिन इससे में हुआ क्या कि जब इधर से गायों को ले जाने का प्रयास किसानों ने किया, उधर से लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। और पुलिस का लाठीचार्ज, जिसमें कई गायों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सांडों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ पुलिस द्वारा, और उसमें हमारे कुछ किसानों के साथ भी जो है बर्बरता पूर्वक वातावरण किया गया। और उसी समय गाय अनियंत्रित हो गई। साइड में ही वहाँ जिला अध्यक्ष रामसाई यादव खड़े थे।
पूरी की पूरी गाय, कम से कम 1 सैकड़ा से अधिक गाय रामशाह यादव जी के ऊपर होके निकल गई। ये तो भगवान की बड़ी असीम कृपा रही कि इनकी आज जान जाते जाते बच गई, और नहीं जान भी जा सकती थी किसी भी सूरत में। पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने ये संकल्प ले लिया था कि किसी भी गाय और सांड को हम आगरा की तरफ नहीं जाने देंगे। किसानों का मन था कि हम शहर की तरफ ले जाएंगे, कोटी मीना बाजार ले जाएंगे। जब दोनों की तरफ से खिंचाव हुआ तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल तैनात था, तो उन्होंने लाठीचार्ज गायों के ऊपर, सांडों के ऊपर किया, उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसी प्रयास में जब किसान भी नहीं माने तो एक आध किसान के ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया था। और जब गाय और सांड अनियंत्रित हो गई, साइड कोने में ही रामशाह यादव खड़े थे, सब की सब गाय रामशाह यादव के ऊपर। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, किसान विरोधी गलत नीतियों के खिलाफ जो है भाजपा जो काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है किसानों के प्रति, इससे किसानों में आज इतना बड़ा रोष व्याप्त हो गया है कि 2019 में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सबक सिखाने का काम करेंगे। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, 2019 में पूरे देश का किसान, प्रदेश का किसान, आगरा का किसान इन्हें सबक सिखाने का काम करेगा। एक भी वोट नहीं देगा। आज ये किसानों का मन बना लिया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, कितने भी लॉलीपॉप दे दे, लेकिन आप किसी भी सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी जितने भी काम कर रही है वो ऐसे मान के चलिए कि बिल्कुल सियार के जब बुरे दिन आते हैं तो शहर की तरफ भागता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जितने भी जो काम करने जा रही है वो सारे के सारे काम इनके जो है केंद्र सरकार की बिल्कुल विरोध में चले जा रहे हैं, चाहे ये कुछ भी कर लें। और ये 2 माह का केवल काम है, 2 माह में ये क्या कर लेंगे, कर क्या लेंगे? क्या डीजल को कम कर लेंगे? तो 2 माह में इस तरह का माहौल तैयार कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बढ़िया नहीं है, देश में राम राज लाने की स्थापना प्राप्त करें। मात्र 2 महीने की बात है, उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भी सत्ता में आ गई तो किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों के आत्मा खींच के बाहर खींच देगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, सिर्फ मैं अनुरोध करूंगा किसानों से, नौजवानों से, व्यापारियों से कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में किसानों द्वारा गायों को ले जाने का प्रोग्राम था, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, वो ज्ञापन ले लिया। इनकी भावनाओं से प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन सौंपा है उसे भेज दिया जाएगा, अवगत करा दिया। मांग यही है कि गौशाला बनवाई जाए जिले में, जगह जगह जो ये पशु ज़्यादा हो गए हैं इनके लिए गौशाला सुरक्षित रहे, खेतों को नुकसान ना हो। तो किसान अभी गाय लेके जा रहे हैं तो वो मालूम है? हाँ नहीं, उनको रोक दिया गया है। प्राइम 18 न्यूज़ के लिए राघवन सोनी, देहात ब्यूरो।